दोस्तों जरा सोचिए, सालों की मेहनत, सुबह शाम की कोचिंग, हजारों लाखों रुपए खर्च, घर वालों की उम्मीद और दिल में एक ही सपना, सरकारी नौकरी। लेकिन एक दिन अचानक एग्जाम का नोटिस आता है, एग्जाम कैंसिल। पढ़ाई गई, मेहनत गई, सपने टूट गए और जो दर्द होता है वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज ये दर्द सिर्फ कुछ छात्रों का नहीं है, ये लाखों युवाओं की चीख है। ये गुस्सा अब सड़कों पर है, ये आवाज अब दबने वाली नहीं है और ये लड़ाई एसएससी मिसमैनेजमेंट के खिलाफ है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ पूजा वर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट अड्डा। और आज हम बात करेंगे उस तूफान की जो 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में फूटा। वो तूफान जिसने सिस्टम को हिला कर रख दिया। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होनी थी, लेकिन परीक्षा शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कई केंद्रों पर आखिरी मिनट में पेपर रद्द, कहीं सिस्टम बैठ गया, कहीं सर्वर क्रैश, कहीं कुछ छात्रों को 500-600 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊँगा भाई? इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। सोचिए, आप महीनों पढ़ाई करें, फिर 15-20 घंटे का सफर करें ताकि परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे और वहां कहा जाए एग्जाम कैंसिल। क्या बीतेगी? दिल जल जाएगा, आंखों में आंसू भर जाएंगे और फिर वो आंसू गुस्से में बदल जाएगा। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा तो लोगों ने #SSC मिसमैनेजमेंट को #Justice for Aspirants, #SSC वेंडर फेलियर, हर तरफ यही आवाज, लाखों ट्वीट, हजारों वीडियो और फिर तय होता है दिल्ली चलो। 31 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर हजारों एसएससी अभ्यर्थी और शिक्षक उतर पड़े। जंतर मंतर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, हर जगह छात्रों की भीड़ और भीड़ में वही जोश, वो जुनून जो सिस्टम को हिला कर रखते। लेकिन सरकार की तरफ से लाठीचार्ज, धक्का मुक्की और आंसू गैस, कई छात्रों को जो है वो घायल भी हो गए, कई शिक्षकों को चोट भी आई। वायरल वीडियो ने पूरे देश में गुस्सा ला दिया। इस आंदोलन को ताकत देने लोकप्रिय टीचर नीतू मैम भी पहुंची। उनकी मौजूदगी ने छात्रों में और हौसला भरा। उनकी एक ही आवाज थी कि ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे, ये लड़ाई हम जीतेंगे। छात्रों की मांग साफ है। पहला, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता। दूसरा, बार बार की तकनीकी गड़बड़ी खत्म हो। तीसरा, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और ये मांग सिर्फ कागज पे नहीं रहेगी, ये अब सड़कों पर पूरी होगी। दोस्तों, ये गुस्सा सिर्फ एक बार की परीक्षा के लिए नहीं है, ये हर उस छात्र के लिए है जिसे सालों से इस सिस्टम ने धोखा दिया है। हर उस माँ के लिए है जिसने बेटे की पढ़ाई के लिए गहने गिरवी रख दिए। हर उस पिता के लिए है जिसने अपने बुढ़ापे की कमाई बेटे की कोचिंग में लगा दी है। हर उस बहन के लिए है जिसने भाई की नोट्स बनाने में रातें काट दी और फिर भी सिस्टम ने सब बर्बाद करके रख दिया। आगे की लड़ाई का भी प्लान तैयार हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि इस सिस्टम को बदलना है। दिल्ली में स्थानीय धरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वकीलों की मदद से कानूनी कार्रवाई और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई तक पहुंचने की बात टीचर्स ने कही। ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है, ये कोई क्रांति नहीं है। और याद रखो, और इस बार चुप मत रहो, क्योंकि अगली बार तुम्हारा नंबर हो सकता है। अगर आज तुम्हारी आवाज नहीं गूंजी तो कल तुम्हारा सपना भी किसी नोटिस में दब जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि अगर तुमने आवाज कल नहीं उठाई तो आज उठाओ, लेकिन आवाज उठाओ अपने लिए, अपने उन दोस्तों के लिए, अपने उन भविष्य के लिए उठाओ और आगे बढ़ो, ताकि सरकार यहाँ जो फेल हो रही है बार बार परीक्षा
करवाने में, परीक्षा लेने में, सिस्टम में लापरवाही जो हो रही है उसमें सुधार आए। अगर तुम भी सरकार को जगाना चाहते हो, सिस्टम में बदलाव चाहते हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सिस्टम तक आवाज जाए और जो सिस्टम गहरी नींद में सो गया है वो जाग जाए।